डिस्कस पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। क्या होते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में? आपके क्या आते हैं बेसिकली सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या होते हैं आपके ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियास। और उसके अलावा हम देखेंगे सीडी ड्राइव को इंस्टॉलेशन कंप्यूटर में किस तरह होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं वो डेटा को कैसे सेव करते हैं, पैटर्न ऑफ डॉट्स के रूप में, और जिसको कि अपन रीड करने के लिए एक लाइट की मदद से जिनको रीड किया जा सकता है। और लाइट सोर्स के लिए यूजुअली क्या काम में लिया जाता है? लेज़र बीम। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? कोई मीडिया होता है जिसको कि लेज़र असेंबली की मदद से रीड किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑप्टिकल मीडिया है वो क्या क्या होते हैं? ब्लू रे डिस्क होती है, सीरीज़ होती है, डीवीडीज़ होती है, ये सब क्या होते हैं आपके ऑप्टिकल मीडियाज। कंप्यूटर्स जो होते हैं सीडी और डीवीडी पे रीड करने के लिए या राइट करने के लिए क्या करते हैं? सीडी राइटर सीडी पे रीड या राइट करने के लिए, डीवीडी पे रीड या राइट करने के लिए डीवीडी राइटर उपयोग में काम में लेते हैं। और ब्लू रे डिस्क होती है, उसको रीड करने के लिए ब्लू रे ड्राइव्स काम में आती है। ठीक है। अब ऐसी ड्राइव भी होती हैं CDR और DVD-R, जिसमें अपन रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं डिस्क के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन को। उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटो ऑप्टिक। ठीक है। जो डेटा जो होता है स्टोरेज मीडियम पे, जो डेटा स्टोर है, उसको रीड करने के लिए क्या किया जाता है? मीडियम पे लेज़र बीम डाली जाती है और वो क्या करती है? उस सरफेस पे टकरा के और बाउंस बैक करती है। अगर बीम है, लेज़र बीम जो आपने डाली है, वो किसी डॉट से टकराती है तो रिफ्लेक्टेड बैक होगी डिफरेंटली, कुछ अलग ढंग से रिफ्लेक्टेड होगी। और अगर ऐसी सरफेस पे डाली जहाँ पे कोई डॉट नहीं है तो उससे जो रिफ्लेक्ट होगी वो थोड़ा दूसरा ढंग से रिफ्लेक्ट होगी। ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिटेक्ट किया जाता है और इसकी मदद से डेटा को रीड किया जाता है। मीन्स यह है कि लेज़र बीम जब सरफेस पर डाली जाती है तो क्या होता है, अगर कोई डॉट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे वो डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होगी, और कोई डॉट नहीं है तो उससे डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होगी। डेटा को डॉट्स जो अपन बनाते हैं, जो लेज़र जो आपके ऑप्टिकल मीडिया पे जो डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं वो भी लेज़र बीम की मदद से क्रिएट किए जाते हैं। जैसे CDR वगैरह जो होती है ना, DVD-R, CDR, जिस पर अपन राइट भी कर सकते हैं, उस पर जो डेटा स्टोर किया जाता है, डॉट्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो किसकी मदद से किए जाते हैं? लेज़र बीम की तरह से। बीम जो होती है लेज़र बीम, उसको हाई पावर मोड में काम में लिया जाता है ताकि जो मीडियम की सरफेस है उसको मार्क किया जा सके और डॉट का निर्माण किया जा सके। इस जो ये प्रोसेस होता है कि लेज़र बीम को हाई पावर मोड में यूज़ करना और मीडियम की सरफेस को मार्क करना ताकि वहाँ डॉट बना सके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बर्निंग डेटा ऑन द डिस्क। डेटा को बर्न कर रहे हैं आप डिस्क पर। अब 3 तरह के मेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया होते हैं, एक तो CVD, एक DVD और एक आपका ब्लू रे डिस्क। CD में 700 मेगाबाइट डेटा स्टोर हो सकता है, DVD में 8.4 GB डेटा स्टोर किया जा सकता है। और जो ब्लू रे डिस्क है ये लेटेस्ट टाइप का मीडिया है जिसमें 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। पहले अपन डेटा किस पे स्टोर करते थे? फ्लॉपी डिस्क पे, जिसकी कैपेसिटी 1.44 MB ही होती थी। ठीक है। दूसरा एक और फ़ायदा है कि पहले फ्लॉपी डिस्क काम में आती है, अब ऑप्टिकल डिस्क काम में लेते हैं। उसका फ़ायदा यह है कि इसकी लाइफ जो है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी लाइफ 7 गुना तक ज़्यादा होती है फ्लॉपी की तुलना में। सबसे पहले अपन देखते हैं रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क। वर्ड ऑप्टिकल डिस्क जिसमें अपन केवल रीड ही कर सकते हैं। रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, जब डिस्क को मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी उस पर डेटा को लिख दिया जाता है और उस डेटा को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें 800 MB तक डेटा को स्टोर कर किया जा सकता है। डेटा इसमें क्या होता है, अल्टर नहीं किया जा सकता और एक्सीडेंटली इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता। ये रैंडम एक्सेस डिवाइस होती है। CD-ROM जो है उसका उपयोग कहाँ होता है
कि डिस्ट्रीब्यूट करने और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे गेम्स की सीडी है, ऑफिस एप्लीकेशंस की सीडी है, ई बुक्स है, ठीक है, ये सब सीडी रोम पे अवेलेबल होते हैं। डीवीडी रोम क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें 4.7 GB डेटा स्टोर होता है, और अगर ड्यूल लेयर डीवीडी काम में ले रही हो तो वो इससे डबल कैपेसिटी होती है, वो 8.4 GB डेटा तक स्टोर कर सकती है। ये भी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस होते हैं। सीडी की तरह ही डीवीडी को भी काम में लिया जाता है, लेकिन ये क्या, डेटा ज़्यादा इसमें होल्ड किया जा सकता है। ये हाई क्वालिटी वीडियो को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। अब आती है रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क। रिकॉर्डेबल ऑप्टिक डिस्क पे अपन डेटा को बर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल डिस्क ड्राइव काम में लेते हैं, बर्नर, ठीक है। अब CDR और DVD-R, ठीक है। CDR का मतलब क्या होता है? CD रिकॉर्डेबल, और DVD-R का मतलब होता है DVD रिकॉर्डेबल। इन डिस्क पे अपन डेटा को लिख सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हटा नहीं सकते। एक बार आप उस पर डेटा लिख सकते हो, लेकिन बाद में वो केवल पढ़ ही सकते हो, उसको हटा नहीं सकते हो। अपन उसमें अगर मान लो डिस्क है जो आपकी CDR है या DVD-R है, उसमें अपन डेटा को ऐड कर सकते हैं। अगर वो डिस्क खाली है तो कब तक कर सकते हैं? जब तक आपकी डिस्क फुल नहीं हो जा सकती। लेकिन उस पर एक बार जो आपने डेटा लिख दिया है उसे आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और आती है CD-RW और DVD-RW। CD रीराइटेबल और DVD रीराइटेबल डिस्क, ठीक है। CD-R और DVD-R की तुलना में जो CD-RW और DVD-RW होती है, उस पर अपन डेटा को बर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसे इरेज भी कर सकते हैं, ताकि डिस्क को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क। इसमें एक तो आती है ब्लू रे डिस्क और एक आती है SD DVD। ब्लू रे डिस्क होती है DVD को रिप्लेस करके नया लेटेस्ट एडवांसमेंट आया है। ब्लू रे डिस्क में 25 से 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ये भी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस आती है। अब क्योंकि इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये वेरी हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए काम में आती है। एक और आ गई है आपकी HD DVD, हाई डेंसिटी DVD। इसमें 15 GB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और ड्यूल लेयर HD DVD तो उसमें 30 GB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ये भी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस होती है। ये भी DVD रोम की तरह ही काम में ली जाती है, लेकिन ये ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है, और इसलिए इनको भी हाई डेफिनेशन वीडियो, हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है CD ड्राइव का इंस्टॉलेशन कंप्यूटर में कैसे किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका PC जो है वो कम्प्लीटली पावर डाउन है, उसको आपने पावर ऑफ कर दिया है PC को, ठीक है। कंप्यूटर को आपने सेफली शट डाउन कर दिया। इंटरनल पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे? पावर सप्लाई के पीछे एक स्विच दिया हो जाता है, उसे ऑफ कर देंगे, और AC पावर कोड जो CPU में लगा हुआ है उसे हटा देंगे। अब अपने कंप्यूटर को खोलेंगे सेकंड स्टेप में, ताकि CD या DVD ड्राइव को इंस्टॉल कर दें। अब ये क्या है, कंप्यूटर के मॉडल पे डिपेंड करता है। थर्ड है रिमूव द ड्राइव स्लॉट कवर, ठीक है। ज़्यादातर कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के जो केस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कई सारे स्लॉट होते हैं एक्सटर्नल ड्राइव्स के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ही काम में आते हैं। तो कोई अनयूज्ड ड्राइव का स्लॉट है, उस पर कवर लगा दिया जाता है, ताकि उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाए। तो 5.25 इंच का कोई ऐसा ड्राइव स्लॉट जो फ्री है, उसे अपन हटाएंगे। उसके लिए उसमें क्या होता है, टैब्स होते हैं, तो टैब्स को या तो अंदर धक्का देते हैं या बाहर खींचते हैं, वो केस टू केस वैरी करता है, ठीक है। फिर चौथा स्टेप होता है सेट द ID ड्राइव मोड। जो ज़्यादातर CD और DVD आती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में, वो IDE इंटरफेस काम में लेती है। IDE मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उस IDE इंटरफेस में क्या होता है, 2 डिवाइस को एक सिंगल केबल से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब जो दो डिवाइस अपन कनेक्ट कर रहे हैं सिंगल केबल पे, तो उसको अप्रोप्रिएट मोड में आपको रखना पड़ता है। एक ड्राइव तो हो जाती है मास्टर और दूसरी क्या हो जाती है सेकेंडरी, क्या ड्राइव क्या हो जाती है स्लेव। ठीक है, इसके लिए ड्राइव के पीछे क्या जंपर दिए हुए होते हैं। ठीक है, इस सेटिंग को करने के लिए उन जंपर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या ड्राइव के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन आता है उसमें अपन देख लेते हैं कि जंपर सेटिंग को, एक को मास्टर बनाना है दूसरे को स्लेव बनाना है, तो किस पोजीशन पे जंपर सेटिंग को रखना है। अगर मान लो पहले से आपके कंप्यूटर में कोई केबल लग रही है और उसी पे आप सीडी या डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपकी पहले वाली तो किस मोड में सेट होगी मास्टर में, और दूसरे को आप किस मोड में सेट करेंगे स्लेव मोड में। ठीक है, और मान लो केवल एक सिंगल केबल है, आईडी सिंगल केबल है आपके पास, उसकी सिंगल केबल है, तो फिर आपकी वो अकेली ड्राइव उससे कनेक्ट होगी, तो उसके लिए आप उसको क्या बना देंगे मास्टर। ठीक है, अपन ने सीडी या डीवीडी को कंप्यूटर के केस में फिट कर दिया। ठीक, अटैच द इंटरनल ऑडियो केबल। अब म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए सीडी डीवीडी की मदद से म्यूज़िक वगैरह अपन सुनने के लिए जो ऑडियो सिग्नल होता है सीडी ड्राइव का, वो कंप्यूटर के ऑडियो सॉल्यूशन में जाना चाहिए। ठीक है, एक 2 वायर की केबल आती है पतली। ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड कनेक्टर होता है, उसकी मदद से काम किया जाता है। इस केबल को अपन प्लग कर देते हैं, एक सिरा तो उसको सीडी डीवीडी ड्राइव के बैक में प्लग कर देते हैं, और जो दूसरा एंड होता है उसके पीछे उसको या तो पीसी में ऑडियो कार्ड लगाए तो उस पर इंसर्ट करते हैं, और अगर साउंड जो है मदरबोर्ड पे ये तो उसको मदरबोर्ड पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अटैच द सीडी डीवीडी ड्राइव टू द कंप्यूटर यूजिंग एन आईडी केबल। अब अक्सर क्या होता है कि ड्राइव सेकेंडरी होती है हार्ड ड्राइव में। ठीक है, अगर ऐसा है तो फ्री कनेक्टर ढूंढो आईडी रिबन पे, तो क्या होगा अगर मास्टर होगी तो जो केबल होती है उसका आखिरी वाला कनेक्टर क्या होता है मास्टर होता है, और बीच में कनेक्टर होता है वो क्या होता है स्लेव के लिए काम में लिया जाता है। अब फ्री कनेक्टर ढूंढेंगे अपन आईडी केबल पे कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव के बीच में, और उसे ड्राइव में लगा देंगे। अगर ड्राइव की अलग ही सेपरेट ही केबल है तो उसे मास्टर बनाया जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा आईडी केबल को एक सिरा तो मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा किसमें हो जाएगा सीडी डीवीडी ड्राइव में कनेक्ट हो जाएगा, तब वो कौन सी बन गई मास्टर ही बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पावर सप्लाई देनी है सीडी डीवीडी ड्राइव को। उसके लिए 4 पिन के मोलेक्स कनेक्टर होते हैं। अपन कोई भी फ्री मोलेक्स कनेक्टर पावर सप्लाई में से देखेंगे कौन सा फ्री है, और उससे पावर कनेक्टर को सीडी डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट कर देंगे। अब अपन ने क्योंकि सीडी डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल कर लिया है, अब अपन कंप्यूटर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और स्क्रू वगैरह उसके टाइट करके उसे पैक कर देंगे। अब वापस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एसी कॉर्ड जो एसी कॉर्ड है अपनी उसे पावर सप्लाई में लगा देंगे, और कंप्यूटर के सीपीयू के स्विच को क्या करेंगे ऑन करेंगे। अब कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, कि कोई नई ड्राइव कनेक्ट हुई है। ठीक है, अपने को इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीडी और डीवीडी ड्राइव्स हैं स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, उसके लिए अपने को कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अपने सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव का क्या किया जाता है इंस्टॉलेशन किया जाता है। ओके, थैंक्स।